वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पाइथन इज द मोस्ट रॉबस्ट लैंग्वेज इन 2018। हाउ? मैं ये डिबेट ही खत्म कर देता हूँ बहुत ही छोटे से एक एग्जाम्पल से। हियर इज द हेलो वर्ल्ड इन जावा and here's the hello world in C, and finally let me remove both of these languages and here is the hello world in Python. Such a simplified and a single liner, और इसमें आपका hello world आ गया है, बल्कि C और Java में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। So this is one of the reason why Python is the most simplified, and इसकी implementation में हमें deep dive लगाने से पहले let's roll the intro. सो आप लोगों ने ये तो देख लिया कि पाइथन कितनी इजी और कितनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। अगर उसका सिंटैक्स बहुत इजी है तो उसके रूल्स थोड़े से हार्ड हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो पे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी में पाइथन जा रहा है, जिसका रीजन सिंपल है। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करते हैं। तो वहां पे पॉपुलैरिटी पाइथन की क्यों आ रही है ज़्यादा? क्योंकि पाइथन बहुत सारे एरियाज टच कर रहा है आजकल। द मोस्ट हीटेड वन और सबसे ज़्यादा नॉइस जो कर रहा है टॉपिक आजकल पाइथन में, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड ML, दैट इज मशीन लर्निंग। सो यस, मेरे पास एक रिसेंटली कमेंट आया कि सर प्लीज मेक अ वीडियो रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इफ यू विश टू जंप इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ज़्यादा घुमाए फिराए मैं सिर्फ एक ही डायलॉग बोलूंगा कि स्टार्ट विद द कोड प्रोग्रामिंग एंड क्लियर अप योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये पहला स्टेप है अगर आपको अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की तरफ लेके जाना है। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्यों पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, स्टैक ओवरफ्लो, और क्यों 2018 में इसका स्कोप सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है? द रीज़न इज कि ये बहुत सारे एरियाज टच कर रहा है। लेट्स से सर्वर ऑटोमेशन, यहाँ पे पाइथन यूज हो रहा है। वेब एप्लीकेशंस में भी पाइथन यूज हो रहा है। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशंस, तो पाइथन के पहले ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमें थी रूबी से, एंड रूबी ऑन रेल्स बहुत अच्छा फ्रेमवर्क गया था काफ़ी टाइम तक, बट नाउ नोबडी यूजेस रूबी बिकॉज कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छी लाइब्रेरीज नहीं आ रही है रूबी की, इसलिए उसका इंप्लीमेंटेशन कम होते जा रहा है वेब एप्लीकेशंस में, एंड उसकी जगह अब पाइथन लेते जा रहा है, विच हैज़ अ 2 ग्रेट फ्रेमवर्क्स ऑफ पाइथन इन वेब एप्स, दैट इज फ्लास्क एंड द जैंगो। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेमवर्क हैं जो कि आजकल पाइथन में सब लोग यूज ले रहे हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द वेब एप्स। कमिंग डाउन टू द मोर कैटेगरीज, देयर आर मोर कैटेगरीज जिसमें पाइथन ने बहुत ही कमाल का काम किया है, जैसे सर्वर ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट भी सब लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी काफी लोग पाइथन यूज ले रहे हैं। जितने पेलोड्स बनते हैं मोस्टली पाइथन में बनते हैं। नाउ द रीजन इज अगेन सिंपल, क्योंकि पाइथन बहुत ही ईजी है, एंड वी ऑल नो हाउ लेजी द हैकर्स आर। उनको सारा काम ऑटोमेशन पे चाहिए होता है। सो पाइथन में बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट SQL मैप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट फेमस टूल्स इन टू द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो पाइथन में ही बना है SQL मैप में भी। And no wonder you can also make the burp suite types of tools in Python as well, though they are in Java, but still हम उनको Python में भी बना सकते हैं। Moving further, पाइथन का सिंटेक्स सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। यही एक रीज़न है इंडिया में भी आजकल 12th क्लास में एक चॉइस दी जाती है कि या तो आप C सीख लो या पाइथन सीख लो। 2 पेपर्स निकल रहे हैं आजकल 12th क्लास में भी इंडिया के अंदर, जिसमें एक एग्जामिनेशन पेपर 12th में आता है C, जिसने C ऑप्ट किया है, एंड एक एग्जामिनेशन पेपर आता है पाइथन के लिए। सो एक्चुअली पाइथन बनी तो छोटे बच्चों के लिए ही थी, ताकि एक बच्चा भी इसे सीख ले। इतना ज़्यादा सिंपल सिंटेक्स होना चाहिए था इसका। बट जिस तरह से पाइथन ने इवॉल्व किया है, दैट इज ट्रिमेंडस। 2018 में तो ये इतना बूम मारने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है, बिकॉज AI एंड मशीन लर्निंग की तो अभी स्टार्टिंग है। इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना है। जिस चीज़ की अभी स्टार्टिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा नॉइज, सबसे ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, तो वो AI और मशीन लर्निंग के लिए हो रहा है। बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ से सीखना स्टार्ट करें। वो सीखने के पीछे सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपकी पहली सीढ़ी पाइथन ही है। एंड मूविंग फर्दर वी कैन ऑल्सो डू द वेब स्क्रैपिंग फ्रॉम पाइथन। ऑटोमेशन का सारा काम आप पाइथन से कर सकते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, जितने भी आपको रिकमेंडेशन आ रहे हैं, Amazon, Netflix, बिहाइंड द लाइन दे आर
are using Python. Also, if we talk about the image recognition, जैसे गूगल ने एक ऐप निकाली थी कि कोई भी होटल के बाहर जाके आप उसको स्कैन करोगे तो गूगल बता देगा कि इस होटल की रेटिंग जोमेटो पे कितनी है। ये सब इमेज रिकॉग्नाइजेशन ही तो है और ये सारी चीजें पाइथन से हो रही है। सो अनडाउटेडली पाइथन ने अपने हाथ इतने सारे एरियाज में फैलाए दैट आई एम प्रीटी श्योर 2018 में पाइथन बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व करके जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाइथन देन यू कैन इमेजिन अगर स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऐसी बड़ी बड़ी चीजें अगर पाइथन यूज कर रही है, एंड वी ऑल नो पाइथन के डेवलपर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो अगर पाइथन के डेवलपर्स की स्कैरसिटी है तो यस यू हैव अ लॉट ऑफ बिग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पाइथन डेवलपर्स इन सच बिग कंपनीज। नाउ आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि पाइथन के रूल्स थोड़े हार्ड होते हैं, बट अगर चीज कोई बहुत ही ज्यादा ईजी होती तो उसकी डिमांड भी नहीं आती। अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको भारी ही चीज सीखनी पड़ेगी। सो यस, पाइथन में आपको ये सब करना पड़ेगा, बट पाइथन में अगेन सबसे मेन चीज ये होती है कि आप कोर पाइथन से स्टार्ट करो। अगर आपको मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाइथन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे सीधा स्टार्ट करो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि अगर आपके कोर फंडामेंटल्स पाइथन के क्लियर हैं तो उन फंडामेंटल्स क्लियर करने की वजह से जो भी अलग अलग फ्रेमवर्क पाइथन के हैं, लेट्स से Django, इन फ्रेमवर्क में सिर्फ लाइब्रेरीज है। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस कि अगर आपका कोर फंडामेंटल पाइथन का क्लियर नहीं होगा तो आप सीधा Django पे जंप नहीं मार सकते, बिकॉज वहां पे ऐसी लाइब्रेरीज होती है जिसका इंप्लीमेंटेशन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो इन एनी ऑफ दीज फील्ड, this is the high time in 2018 that you should start learning with Python programming, the core Python programming that is going to make you a old school and a great developer. So that's it for this video. मैं आपके कमेंट सुनना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं Python के बारे में, एंड और कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आपको लगता है कि ये 2018 में बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करेगी। Also for such videos, please comment, subscribe and share it to your friends. We are making a great coding community. And don't forget to visit learncodeonline.in. This video is sponsored by learncodeonline.in, India's finest online learning library.